कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार कोरोना संकट के निदान के लिए तत्पर है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार चाहे इलाज की बात हो या संक्रमण के रोकथाम या फिर टेस्टिंग की बात हो या चिकित्सीय व्यवस्थाओं को सही करने की बात हो, हमने हर जगह अच्छा काम किया है। और किन मुद्दों पर बोले विश्वास सारंग? रोज के जो मामले हैं 550 करीब इंदौर में आते हैं, भोपाल में फिर 350 लगातार कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं। सेकंड जो दूसरी लहर है कोरोना की, सरकार कितनी सक्षम है, कितनी चीज़ों को संभाल पा रही है? देखिए, हमारी सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार कोरोना संकट के निदान के लिए तत्पर है। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में लगातार हमने, चाहे इलाज की बात हो, चाहे संक्रमण के रोकथाम की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, चाहे हमारी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की बात हो, हमने हर स्तर पर अच्छा काम किया है। ये पूरे दुनिया का ट्रेंड है, ये केवल मध्य प्रदेश का या हिंदुस्तान का ही ट्रेंड नहीं है। इस वायरस का की जो नेचर है वो उसमें ये बात देखने को आ रही है कि ये अलग अलग समय पर कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। आज से 1 महीने पहले बिना किसी कारण से संक्रमण कम हुआ था और अभी एकदम से बढ़ा है। पर हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ पूरी उस पर नज़र रखी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज इसकी समीक्षा करते हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से तैयार है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश में किसी भी जिले में, किसी भी स्थान पर कोरोना मरीज के इलाज में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। बिस्तर की पूरी व्यवस्था है, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है, वेंटिलेटर की पूरी व्यवस्था है। टेस्टिंग हम लगातार बढ़ा रहे हैं क्योंकि इस बीमारी का जो अभी तक का सर्वे है, अभी तक का जो R&D है, उसमें ये बात निकल कर आई है कि अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट, जितना जल्दी पता लगे और जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा, इस पर हम काम करेंगे। दूसरी बात, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा कि जिस प्रकार से वैक्सीन को लेकर हिंदुस्तान काम कर रहा है और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जिस प्रकार से आगे बढ़ रही, मुझे विश्वास है वैक्सीन आएगा और हम इस बीमारी से निजात पाएंगे। ये मामले लगातार हमारी सरकार पूरी तरह ICMR की गाइडलाइन का पालन कर रही है। ICMR जो हमें निर्देश दे रहा है उसका हम पालन कर रहे हैं। केंद्र की सरकार के जो निर्देश हैं, खासकर कोल्ड चेन डेवलप करने का, क्योंकि वैक्सीन आ जाएगा तो वैक्सीन आने के बाद उसी तत्परता के साथ वो जनता को लग सके, उसका ट्रीटमेंट हो सके, उसके लिए जो कोल्ड चेन बनानी थी वो हमारी सरकार ने पूरी तरह बना ली है। वैक्सीन के ट्रायल को लेकर जो बातें हैं, भारत बायोटेक की वैक्सीन की ट्रायल भोपाल में GMC में और पीपल्स मेडिकल कॉलेज में होना शुरू हो गई है। और जो भी हमें केंद्र सरकार के निर्देश मिलेंगे हम उसका पालन करेंगे, चाहे वो वैक्सीन बनाने के मामले में हो, चाहे वैक्सीन के ट्रायल के मामले में हो या वैक्सीन लगाने के मामले में। सर, तो इसकी सूची बना और में जो हेल्थ वर्कर है उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, तो हेल्थ वर्कर की जो सूची हमें बनानी थी वो हमने बनाकर केंद्र सरकार को सौंप दी। सर, नर्सिंग कॉलेज की जो मान्यता है उसमें व्यवस्था में बदलाव किया है। देखिए, अभी तक की जो हमें स्थिति देखने को मिली है नर्सिंग के मामले में, देखा है कि जो कॉलेज जिनके पास ना बिल्डिंग है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने 2 नंबर के कॉलेज चलाकर और नर्सिंग की पूरी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब नर्सिंग, क्योंकि किसी भी मेडिकल या हेल्थ सर्विस के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, तो नर्सिंग की शिक्षा ठीक से हो सके, गुणवत्तापूर्ण कॉलेज खुले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसीलिए कुछ स्ट्रिक्ट किया गया है। और वो कॉलेज जो एक कमरे में चलते हैं, जो केवल और केवल डिग्री बेचने का काम करते हैं, अब वो मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। इसलिए इस तरह के निर्णय लिए। 10 लाख की पेनल्टी रहेगी? हाँ, निश्चित रूप से 10 लाख की पेनल्टी भी है। उसकी गुणवत्ता के लिए जो हमें करना था, ऐसे 11 हमने नियम में तब्दीली की है। एक सवाल, ऐसी कोई हमारी योजना नहीं है। अभी जो हमें देखने को लग रहा है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के अलावा बाकी जगह स्थिति ठीक है। इसलिए सरकार हर व्यापकता के साथ निर्णय ले रही है। जहां एक और हमें कोरोना से बचाव करना है तो हमें अपनी बाकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी जीना है, इसलिए पूरी तरह बैलेंस निर्णय ले रही है। इसीलिए केवल उन स्थानों पर नाइट कर्फ्यू लगाया है जहां पर संक्रमण बढ़ा है, बाकी जगह सब रिलैक्स, और आगे ऐसी कोई योजना नहीं है। सर, प्राइवेट प्रोसेस शुरू हो गई है, ट्रायल शुरू हो गए हैं,
तो क्या हम ये मान के चलें कि अब चुनावी वादा निभाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है, इसलिए कहीं कोई शक और संशय नहीं है। जो वादा किया गया है वो पूरा होगा। ये वैक्सीन सबको फ्री मिलेगी या फिर कैटेगरी रहेगी कि जो नहीं, सक्षम नहीं है तो उन्हीं अभी को? वैक्सीन आने दीजिए, उसके बाद पूरे नियम बनेंगे, पर जो हमने वादा किया है वो पूरा होगा। सर, शेडोल में एक मामला सामने आया है। तो जांच की जाएगी, यदि कोई भी दोषी होगा तो उन पर कार्रवाई होगी।